अपने भाई की बात सुन तानी को कुछ सुकून सा महसूस होता है। अब बस वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी एक जोरदार आवाज़ आती है जिसे सुनकर उस सब तरफ देखने लगते हैं। वहीं ये आवाज़ सुनकर स्वयं और काया भी हाल ही तरफ दौड़कर आते हैं और पूरी फैमिली अब रघुवेंद्र की तरफ देख रही होती है, जो अभी बहुत गुस्से में लग रहा था। रघुवेंद्र गुस्से से, अगर मैंने तानी और स्वयं का डिवोर्स के लिए माही भरी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम बस अपनी मनमानी करोगे। तानी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रघुवेंद्र की बात सुन के सभी के होश उड़ चुके थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रघुवेंद्र के सामने क्या बोल ले। वहीं आरव और राज इस बात से खुश थे क्योंकि दोनों ही तानी और स्वयं के रिश्ते को बचाना चाहते थे, लेकिन उनके अलावा और कोई भी था जो इस बात से बेहद खुश था। काया मन में, थैंक गॉड ये तानी अब हमारे साथ नहीं चल रही, मुझे तो इसे देखना भी पसंद नहीं है। फाइनली अब मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊंगी। राज शांत भाव से, लेकिन भाई साहब तानी और उसका परिवार उसे लेने आया है और तानी भी जाना चाहती है उनके साथ। रघुवेंद्र गुस्से से, बस करो, मैं किसी की बात सुनने नहीं आया हूँ। यहाँ तानी इस घर की बहू है और जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता तानी कहीं नहीं जाएगी। इस घर की मान मर्यादा का ख्याल है भी कि नहीं। तुम बस को जिनका जो मन है जाए बस किए जा सकते हैं। मैंने जो कहा है उस बात का ध्यान रखो। तानी कहीं नहीं जाएगी। तानी के पापा उदासी से, जी भाई साहब आप सही कह रहे हैं। तानी इस घर की बहू है और इस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना उसका फर्ज है। हम सब चलते हैं। तानी के पापा वहाँ से चले जाते हैं। उसके पीछे पीछे फैमिली पत्नी जाती है। आरव मैं मन में, चलो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। अब सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काया अपने कमरे में अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। काया आज सुबह खुशी से, काया बेड से उठकर बैठती हुई, काया खुशी से, वाह फाइनली अब मैं अपने प्यार को हासिल कर पाऊंगी। काया डेविल स्माइल करते हुए, स्वयं को लगता है कि मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ। उसे बेवकूफ़ को इतना सालों में यह तक पता नहीं चला पाया कि वो लेटर ने नहीं पाता तानी लिखी करती थी। मेरे एक बार कहने पर ही स्वयं मान गया और आज अपनी खुशी खो बैठा। तभी वहाँ काया की मॉम आशा आती है। आशा काया को बगल में बैठती हुई, आशा शांत भाव से, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम कुछ और तो साजिश नहीं कर रही हो तानी के खिलाफ? काया डेविल स्माइल करती हुई, आपके होते तानी को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है मॉम। आपने पहले ही उसकी ज़िंदगी नर्क बना रखी है। दोनों अब पागलों की तरह हंसने लगते हैं। आशा डेविल स्माइल करती हुई, आखिर हमारा प्लान कामयाब रहा। तानी अभी भी उसे घर में है। मैं उस लड़की की इस घर में ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। काया कहते हुए, यस मॉम। जब भी उसे मैं देखती हूँ मेरे आँखों में
दर्द होने लगता है। काया फ्रस्ट्रेट होकर, लेकिन मॉम, मुझे ये नाटक कब तक करना पड़ेगा इस स्वयं के साथ? अब तो ये ज़्यादा ही संस्कारी लड़कों वाला बातें करने लगा है। आशा काया के कंधे पर हाथ रखते हुए, बस कुछ ही दिनों बात है बेटा, इस तानी को हमारे के लिए इस घर से निकलने दो, फिर तुझे ये नाटक नहीं करना पड़ेगा और तू अपने प्यार से भी शादी कर सकती है। काया खुशी से, थैंक यू मॉम, काश आप 2 साल पहले ही इस बात के लिए मान चुकी होती। आशा शांत भाव से, बेटा तब तक मुझे कहाँ मालूम था कि ये सब होने वाला है और ये स्वयं बस नाम का ही उस कंपनी का बॉस है। लेकिन अब सब ठीक है, तानी को हमारे रास्ते से हटाने दे, फिर मैं तेरे लाइफ में तेरा प्यार वापस ले आऊँगी। काया फ़क्र से, लेकिन मॉम कहीं देर ना हो जाए। आशा काया के पागलों के प्यार से सहलाते हुए, नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी। और पिछली बार का तो याद है ना मुझे, हमने क्या किया था? काया खुशी से, हाँ, मैं अपना सर हिलाती है और आशा वहाँ से चली जाती है। काया अब बेड से उठती है और एक से चली जाती है। काया अब बेड से उठती है और एक द्वार से एक फोटो फ्रेम निकालती है और फोटो फ्रेम को प्यार से छूते हुए काया मुस्कुराते हुए, पिछली बार स्वयं और तानी की वजह से मैं तुम्हारे से दूर हो गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगी। आरव, हाँ आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। अब कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए काया उस फोटो फ्रेम को हल्के से किस करती हुई और अपने सीने से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ तानी बालकनी के सोफे में उदासी बैठी हुई थी। तानी बाहर देख रही थी, उसे वो सब बातें याद आ रही थी कि कैसे उसके पापा ने उसे माफ़ करने का इनकार कर दिया था। तानी उदासी से, काया, मैं अभी कभी सब ठीक कर पाऊंगी? क्या मैं अपने पापा का भरोसा जीत पाऊंगी? तभी स्वयं कमरे में एंट्री करता है और देखता है कि तानी गुमसुम सी बालकनी में बैठी है। स्वयं तानी से कुछ नहीं कह सकता और चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से निकल जाता है। सीमा मन में, मैंने बचपन से सिर्फ एक इंसान से प्यार किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसे खुशी करने के चक्कर में मैं अपनी खुशी खो दूंगी, अपनी फैमिली को दूंगी। वहीं दूसरी तरफ स्वयं और अपने घर में ऑफिस के काम कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान जरा भी काम में नहीं लग रहा था। बार बार स्वयं तानी के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब स्वयं ने काया की अपने लेटर के साथ देखा था और दोनों रिलेशनशिप में आए थे। स्वयं फ्रस्ट्रेट होकर अपना लैपटॉप गुस्से से बंद करता है और अपना सिर पकड़ लेता है। स्वयं कुछ देर वैसे ही सिर पकड़े अपने चेयर में बैठा होता है, फिर स्वयं अपने सिर से अपना हाथ हटाता है और गुस्से में जोर से अपना टेबल को अपने हाथ मारता है। स्वयं अब पीछे अपना सिर चेयर पे टिका के बैठा जाता है और अपने आंख बंद कर लेता है। स्वयं मन में, ये हो क्या रहा गया है मुझे ऐसा फील तक क्यों नहीं हुआ? अब काया मुझे छोड़ के जा रही है। मुझे तक ऐसा लग रहा था जैसे काया मुझसे दूर जा रही है। सिर्फ एक
इंसान मुझसे दूर जा रही है, लेकिन इस बार कैसे फील हो रहा है मानो मैं खुद से दूर जा रहा हूँ। मुझे से मेरी कोई चीज़ अलग हो नहीं रही है, मानो जिंदगी टूट रही है मेरे हाथों से। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे तानी ही मेरी वो खुशी है जिसे मैं हमेशा से महसूस करता रहा हूँ। जब मैं तानी मेरे साथ रहती ही सुकून है मेरे मन में, और ऐसा तब होता था जब मैं मुंबई में बीमार था और मुझे लेटर मिलते थे। वो लेटर काया मुझे लिखा करती थी, फिर मुझे काया के साथ कभी ऐसा फील क्यों नहीं हुआ? क्यों मैं काया के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाता था? क्यों काया और मैं जब भी पास आते थे मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था? क्यों ऐसा लगता था मानो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? सैम अब अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में फिर जोर से टेबल पे अपना हाथ मारता है। स्वयं इस बात बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से टेबल से हाथ मारता है, जिसके कारण उसके हाथों से ब्लड बहने लगता है। लेकिन स्वयं को इस बात का तो होश ही नहीं था। उसे तो अपने दिल और दिमाग की लड़ाई समझ ही नहीं आ रही थी। स्वयं अब अपना सारा काम खत्म करके कमरे में वापस जाता है तो देखता है तानी अभी भी वहाँ बैठी थी, लेकिन स्वयं उसे इस बार भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप एक ब्लैंकेट और पिलो बेड के से उठता है और सोफे पे लेट जाता है। लेकिन स्वयं की आँख की आवाज़ नींद कहाँ थी? उसे बार बार कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। स्वयं सोफे पे बस कर वेट ही बदल जा रहा था, तभी कमरे में तानी आती है। सोफे में स्वयं को देख के तानी उदासी भरी आवाज़ से, मैं हैरान से, तुम यहाँ सोफे पे क्यों सो रही हो? बेड पे कोई प्रॉब्लम है क्या? और अगर तुम यहाँ सो रहे हो तो मैं कहाँ सोऊंगी? क्या मुझे फिर से मेरे कमरे में जाना है? पहले बताओ था। मैं अभी सारा मेरा सामान समेटती हूँ। तानी ये सब नॉन स्टॉप बस वाले जा रहे थे। वहीं स्वयं सोफे से मेट बस हैरानी से तानी को देखे जा रहा था। स्वयं अब उठकर वेट जाता है और स्वयं शांत भाव से, तुम और तुम्हारे ओवर थैंक यू, टेक ए बैक और मुझे बोलने का मौका दो। तानी शांत भाव से, हाँ कहो। स्वयं शांत भाव से, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ओके, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम इसी कमरे में रहोगी। तानी हैरान से, तो फिर तुम सोफे पे क्यों सो रहे हो? एक मिनट, क्या तुम मुझे अब जमीन पे सोने के लिए बोलोगे? तानी हैरान से आंख बड़ी किए हुए स्वयं को देखे जा रही थी। स्वयं डिवी लीव्स के अपना सिर हिलाते हुए सोफे पे उठता है और अपने हाथ अपने सीने को फोल्ड करते हुए स्वयं हैरानी से, क्या मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नीचे ज़मीन पर सोने के लिए कहूँगा? तानी इस बात पर कुछ नहीं कहती और चुपचाप वैसे ही खड़ी रहती है। तानी को कुछ ना कहता देख स्वयं हल्के से तानी के सिर पर मारते हुए अपना छोटे से दिमाग से इतना प्रेशर मत डालिए तानी, कुछ जाओ चुपचाप बेड पे सो जाओ। तानी हैरान से, क्या मैं कैसे बेड पे सो सकती हूँ? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी सोफे पे? स्वयं सोफे पे बैठते हुए प्रॉब्लम तो होगी तानी, पक्का? स्वयं हम तानी अब
बाथरूम फ्रेश होने जाने के लिए अपने कवर से वह टेबल निकालते हैं, लेकिन तानी जैसे ही वह टेबल निकालती है उसे हाथ एक काफ़ी जैसी कोई चीज़ नीचे आकर गिरती है, जिसे तानी गौर नहीं करती, लेकिन स्वयं देख लेता है। स्वयं तानी को आवाज़ लगाते ही वाला होता है, लेकिन तब तक तानी वॉशरूम जा चुकी थी। स्वयं उस चीज़ को उठाता है तो देखता है कि वो डायरी थी। स्वयं कुछ पल के उसे ऐसा ही देखता रहता, क्योंकि उस डायरी को बड़े अच्छे से सजा रखा था। स्वयं उस डायरी को हाथ में पकड़ते हुए शायद ये तानी की डायरी है, इसे उसकी जगह में वापस रख देना होगा। स्वयं उस डायरी को उसकी जगह में रखने के लिए उठता है और तानी उसकी नज़र कवर पेज में जाती है, जहाँ तानी का नाम बड़े ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था। स्वयं को उसे देख के कुछ महसूस होता है, ऐसा मानो जैसे पहले उसे कहीं देखा हो। उसे एक पल लगता था कि उस डायरी को खोल के पढ़ ले, लेकिन उसे ये ठीक नहीं लगता और वैसे वो उसके जगह से वापस रख देता है और जाकर सोफे पे लेट जाता है। थोड़ी देर बाद तानी वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है, बेड पे सो जाती है। कुछ ही टाइम में तानी गहरी नींद में होती है, लेकिन स्वयं अभी भी बस करवटें बदले जा रहे थे। उसे उस डायरी में लिखी हुई राइटिंग कहीं देखी हुई सी लग रही थी। स्वयं फ्रस्ट्रेट होकर अब सोफे से उठता है और अपना सिर पकड़कर ये मुझे हो क्या गया है। दिन भर तो मैं तानी से दूर जाने का ख्यालों में परेशान था और अब ये डायरी। वहीं स्वयं अब तानी की तरफ देखता है, जो बहुत गहरी नींद में थी और आराम से सो रही थी, मुंह बनाते हुए। मेरी नींद उड़ में मैडम बहुत आराम से सो रही हैं। स्वयं अब से अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है और अपना आंखें बंद कर फिर से कुछ सोचने लगता है। अब स्वयं को कुछ अजीब सा महसूस होता है और स्वयं तुरंत जाकर अपने वेलविस्टर के लेटर निकालते हैं और उन्हें गौर से देखने लगता है। अब स्वयं झट से तानी की डायरी निकालता है और उसे लेकर बालकनी में चला जाता है। अपने इस चैप्टर कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की स्टोरी के लिए मिलते हैं कल दोस्तों। आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्त। तो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।